गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा, कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट बदायूं। देखिए, मैं आपको यहाँ पर आज बता रहा हूँ कि बार ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सॉरी, बार ब्रैकेट नहीं, बार मतलब ये डेसिमल वाला जो आपका होता है, दशमलव और बार लगा होता है, तो उस बार को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये वैसे तो दशमलव भिन्न का पार्ट था और मैंने दशमलव भिन्न में बताया भी था, लेकिन स्पेशली कई बार लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि बार वाले जो सवाल होते हैं वो अच्छे से समझ में नहीं आए हैं, उनको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो मैंने बार पे बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर ले रखे हैं, जरा इनको समझ लेते हैं। तो देखिए, कलम दूसरा ले लेता हूँ। ये देखिए, जब दशमलव और बार दोनों दे रखे होते हैं, दशमलव और बार दोनों दिए होते हैं, तो हम उनको हटा देते हैं और बटे में एक बार 9 लिख देते हैं अगर एक अंक के ऊपर बार है तो। ठीक है, ये बात यहीं पे खत्म हो गई। अब आगे ये देखिए कितना दिया, दशमलव और बार जो दिया है वो 2 अंकों के ऊपर दिया है, तो बटे में हम कितने 9 लाएंगे, 2 बार 9 लाएंगे। इसको हम 3 से काट भी सकते हैं, काट के लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज हुआ, यहां लिखा हुआ है 23 बट दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर। देखिए, जिसके ऊपर बार नहीं होगा आप उसे रिड्यूस करेंगे, माइनस कर देंगे वहां से। ठीक है, और बटे में क्या लिखेंगे, 1 बार 9, क्योंकि हमने बताया था जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने ही 9 लिखे जाते हैं। और जितने अंकों के ऊपर, देखिए एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं दिया है, तो उतने यहां पर हम 0 लगा देंगे और 21/90 यहां से आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए और अगला प्रश्न है हमारे पास, ये थोड़ा और भी चेंज हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 1+, इसमें तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमने 1.5 को इस तरह से लिख दिया, 1 + 0.5। ठीक है, तो अब 1+, ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि एक अंक है उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार लगा हुआ है तो वहां पर हम बटे में 9 ले आएंगे। तो 9 एकम 9, 9 और 5 कितना हो गया, 14/9। तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आप इसे और काटोगे, सॉल्व करोगे, तो ये फिर से 1.5555 आ जाएगा। और सबसे पहली बात तो मैं ये बताना ही भूल गया कि बार का मतलब क्या होता है। जैसे यहां पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो 5 था ये बार 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 आ रहा था, तो इसको ये रिपीटेशन हो रहा था, आवृत्ति हो रही थी, इसलिए हमने यहां पर क्या किया, बार को लगा दिया है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर भी इसका मतलब यह है कि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, बार हटा दें, 36 36 36 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो या फिर हम उस पर एक बार बार लगा दें तो बात एक ही हो जाती है। तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, 2+136, और केवल 36 के ऊपर बार है, इतना ध्यान रखने वाली बात है यहां पर। तो देखिए 2+, ये हम लिखेंगे इसको। अब इसे तो आप फिलहाल छोड़ ही दीजिए, 136 को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको अभी बता दिया था, इस तरह का क्वेश्चन है ये। तो 136 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बटे में कितने 9 आएंगे, 2 9 आएंगे, क्योंकि 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है और एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2+, और अभी इसको 3 से काट दीजिए, कट जाएगा, 3 चौका 12 और 1 बचा, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, ये सिर्फ 2 से ही कट सकता है। तो आप इसे 2 से काट दीजिए, 2 × 6 = 12 और 2 × 8 = 16, फिर से 2 से काट दीजिए, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 नेम 18, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अब आप इसको लिख सकते हो 495 दूनी 990, 990 + 68 1058/495। ये तो आंसर पे डिपेंड करेगा कि आपको आंसर कहां पर लाके छोड़ना है। अब ये देखिए 63 दिया है, अपॉन में हम 99 लिख सकते हैं, 0.367 दिया है, दशमलव बार दोनों हटा करके 99 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक ऐसे हैं जिनके ऊपर बार है, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ देना पड़ेगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो 100/99 जो दे रखा है, या तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, और या फिर अगर उन्होंने बार में दशमलव में ही दिया है तो आप इसको लिख सकते हो, 99 से इसको काटोगे, 99 एकम 99, 1 बचेगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, 1 बचा हुआ था, 10 हो गया, लेकिन एक 0 और बढ़ाएंगे तब जाकर के ये 100 होगा। फिर से हम 99 एकम 99 डालेंगे और फिर से वही 01, फिर से वही 01, इस तरह से आपको डालना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1.01
और 01 के ऊपर आप बार लगा दोगे, क्योंकि 01 01 01 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहां पर आप बार लगा दोगे। और ये देखिए जरूरी नहीं है कि आप यहां पर भाग लगाओ, अब आपके पास वहां 4 ऑप्शन भी तो दिए जाएंगे। अगर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 1.01 तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 1 प्लस जो 01 दिया है उसको हम 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं 99। तो देखिए 99 एकम 99 प्लस 100/99 इसके बराबर आ रहा है, तो हमें भाग लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये काफ़ी सिंपल था, यहाँ पर तो आप भाग लगा भी सकते थे, लेकिन कई बार थोड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा आपका। और इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कोई, जैसे कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 47777 इतना छोड़ देता है, इसका भिन्नात्मक रूप बताइए, ऐसा पूछा जाता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम क्या लिखेंगे 47 - 4/90, क्योंकि 47 में से हम उसको माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, और एक अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो एक बार 9 आएगा, एक अंक ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है तो एक 0 आएगा। तो यहां से आपका आंसर हो गया 43/90। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे ये बार वाला जो कॉन्सेप्ट था आपको समझ में आ गया होगा।